आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली एक के क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे, क्योंकि यह प्रमेय नंबर तीसरा और चौथा से हल होगा। प्रमेय नंबर 3 और प्रमेय नंबर 4, इस प्रमेय से दो घटनाएं ए एम बराबर है एम बी के। ठीक है, ये घटना इसको पिछले वीडियो में बताया था और इसमें क्या है, ये ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। ये प्रमेय नंबर चौथा का, ये प्रमेय नंबर तीसरा का है, तो इनका यूज़ करेंगे। और ये प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 2 का है, इसका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और प्रश्नावली 1 का प्रमेय नंबर 1, 2, 3, 4 से हल होगा। ठीक है सभी का। तो ये प्रमेय नंबर 3 और 4 का एग्जाम्पल से सीखेंगे कैसे इन दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को हल करेंगे, जो पूछा जाए उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे यह देखो, ये प्रमेय एग्जाम्पल नंबर 3 है, बुक में ही है ये। और क्वेश्चन यह देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या देखो, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये 5 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या दिया है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर स्थित जीवा। केंद्र से देखो पूछा, कहा गया है केंद्र से 3 सेंटीमीटर जी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा ए बी जीवा है। ठीक है, इसमें और इसको हम ए बी, इसको सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओ सी लंब है इसमें। तो इसमें इसी जीवा की लंबाई पूछा गया है, ए बी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे ओ ए त्रिज्या है, ओ सी लंब है, ए बी जीवा है। और जब भी केंद्र से लंब डाला जाता है जीवा पर, तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, ए सी बराबर है सी बी के। तो ये तो चूंकि ये लंब डाला गया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा भी दिया है, तो ये तीसरी आधार हम ज्ञात कर लेंगे। जब इसका ज्ञात कर लेंगे तो इसके साथ जोड़ देंगे दोनों को, चूंकि ये बराबर है, जोड़ देंगे तो ये पूरे ए बी का निकल आएगा। तो दिया क्या क्या है इसमें, वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 cm और लंब दिया है, लंब किसको मानेंगे, ओ सी को, लंब ओ सी। ठीक है, ओ सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या कौन सी है, ये ओ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए लिख लेना। ठीक है यहाँ पे, और हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी जीवा बराबर कितना होगा। तो आगे तो ये लिखेंगे ना कि चूंकि ओ सी एक लंब है, तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ गया है। प्रमेय नंबर कौन सा, तीसरा दिखाता हूँ, ये चौथा जी, ये चौथा है प्रमेय नंबर चौथा। ओ एम लंब है, देखो ओ एम लंब है, तो ये बराबर है, ये बराबर भागों में विभाजित हो गया। देखो बराबर का साइन लगाया ना मैंने, ए एम बराबर है एम बी के। देखो ए एम बराबर है एम बी के। तो ये दोनों प्रमेय 3 और 4 का यूज हो रहा है यहाँ पे। और लगभग 1 और 2 एक दूसरे का विपरीत है, और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत ही है। दोनों चारों एक ही, मतलब एक ही, 2 ही प्रमेय है सभी मिला के। तो इसमें दिया है ओ सी लंब है किस पर, ए सी, ओ सी लंब है ए बी पर। तो ए सी बराबर है सी बी के। अगर हम ए सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो वो सी बी के बराबर भी हो जाएगा, सी बी के बराबर। और पूरा ए बी कितना है, ए बी
AC और CB को जोड़ देंगे तो जीवा AB बराबर कितना है, ये रेखाखंड और इस रेखाखंड को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा AB है, ठीक है। और AC प्लस CB, जीवा AB बराबर कितना, चूंकि AC हम निकालेंगे ना तो AC को ही रखेंगे, ठीक है। तो ये CB के स्थान पे AC ले रहा हूँ, AC अब ज़्यादा चल रहा है क्या, प्लस CB के स्थान पे AC ही ले रहा हूँ, क्यों, चूंकि AC बराबर है हाँ देखो AC बराबर है CB, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जीवा AB बराबर, एक AC यहाँ है, एक AC यहाँ है, 2 AC हो गया, यानी एक AC यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे रखेंगे डायरेक्ट AC का मान, जो भी निकले तो पूरी जीवा की यहाँ पे निकल आएगी, क्योंकि हमें AB जीवा पूछा था, ठीक है। अब आगे यह है, थोड़ा सा इधर बच गया ना, तो बस ये हमारा समीकरण भी बना सकते हो यहाँ पे, समीकरण 1 करके, क्योंकि हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो AB का निकाला गया, देखो 2AC, AC का 2 के साथ गुणा करेंगे तो AB यानी पूरा AB रेखाखंड यानी जीवा का आ जाएगा। तो बस इसमें चूंकि ये लंब है तो ये पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज बन गए, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार ज्ञात कर लेंगे, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ये कर्ण क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ये लंब है, बताया भी गया है, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा कोण लेना नहीं बताया है। तो ये आधार है, तो इधर यूज कर रहा हूँ थोड़ा है, त्रिभुज क्या क्या लेंगे, OCA में, OC क्यों, क्योंकि डिग्री 90 डिग्री का कोण है, A में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, ठीक है। कौन कौन सा है, और इस प्रमेय में पूरा, और कर्ण कौन है, पहले कर्ण बराबर होता है, पाइथागोरस मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा है, OM, OA है, OA स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, OC, बुक में भी दिया है क्वेश्चन में जी, OC स्क्वायर प्लस आधार AC, यहाँ पे AC लिए ना, AC तो AC, ठीक है, AC स्क्वायर। OM कितना है, 5, देखो OM 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग बराबर अब क्या, OC बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 2 का वर्ग है, प्लस AC नहीं दिया है, देखो OA दिया है, OA OC दिया है, AC ही निकालना है, तो ये AC स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये संख्या को इधर, ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 बराबर 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस AC स्क्वायर, संख्या को इधर 25 प्लस इधर, तो ये माइनस हो गया बराबर AC स्क्वायर, और ये हो गया 25 में 9 घट गया तो 16 बराबर AC स्क्वायर को इधर ला दिए, तो ये 16 का वो बना लिया करणी बराबर AC। अब AC बराबर कितना है, 16 का वर्गमूल होगा 4, ठीक होता है ना, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल मतलब छोटा, वर्ग मतलब बड़ा समझो, ठीक है। तो ये है, तो आप इसको
इसके बाद इसको लिखना, ठीक है। अब समीकरण 1 से लेता हूँ। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण ये है तो सीधा लिखना है और मान को रखना है। समीकरण 1 में AC का मान रखने पर इसे नीचे लिखना, ठीक है। AB समीकरण 1 है ना, AB यहाँ पे जीवा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। AB बराबर 2 AC बराबर कितने 4, तो यहाँ पे गुणा है ना, ठीक है। तो AC बराबर 4, तो AB बराबर कितना या 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर में, तो यही हमारा आंसर है। ये क्या है हमारा जीवा था। AB क्या था जीवा, AB जीवा बराबर कितना, तो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हल किए जाएंगे किसका, हमारे प्रमेय नंबर दूसरा और तीसरा और चौथा का, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण को हल केवल पाइथागोरस प्रमेय से किया जाता है। बस पाइथागोरस प्रमेय ये है। तो ये एक हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल है, ठीक है, 6 तक है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अब इसमें क्या सीखने को मिलेगा, और इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो इसका प्रश्न ये है, यह देखो, इसमें सीखने को यह मिलेगा, देखो कि इसमें व्यास ज्ञात करनी है। देखो इस डायग्राम में देखो, ये त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। अब हमें ऐसा ही एक डायग्राम तो बनेगा, लेकिन उसमें पूछ दिया गया है व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या है, लेकिन इस डायग्राम में व्यास नहीं है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास इधर और एक और त्रिज्या सिद्ध में खींच देंगे तो ये पूरा व्यास बन जाएगा, ठीक है। अगर ये त्रिज्या 5 है तो इधर भी त्रिज्या 5 होगी, यानी 5 पर 10 व्यास हो जाएगा, मतलब व्यास 10 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें चौथे में। प्रश्न यह देखो, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो 5 सेंटीमीटर की दूरी लिखा है केंद्र से ना, केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है डायग्राम बनाने के लिए, थोड़ा तिरछा बनता है भले। देखो इसमें ये है, और यहाँ पे क्या कहा है, एक वो बनाता हूँ, ये जीवा बना दिया मैंने, इसको बना दिया जीवा को A और B। इसमें ये केंद्र है, केंद्र से कहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, ये इसकी दूरी है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको लेता हूँ मैं ये 5 सेंटीमीटर, ये, और यही लंब है ना, और क्योंकि ये जीवा पर डाला गया लंब है केंद्र के द्वारा, केंद्र से आ रहा है, केंद्र से लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे यह देखो, जीवा की माप कितनी दिया है, ये पूरे AB की 24 दिया है, और इसमें हमें ज्ञात करनी है व्यास। तो ये OAB और इसको नाम देता हूँ मैं C। ये पूरा AB 24 दिया है, ठीक है। और इसमें चूँकि ये लंब है तो यहाँ पे एक समकोण डिग्री बनेगा, कोण बनेगा, और यहाँ पे मैं एक त्रिज्या खींच देता हूँ। इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखो ये AC दिया है हमको, पूरा नहीं दिया, ये पूरा AB दिया है 24। चूँकि लंब डाले हैं तो 24 दो बराबर भागों में बढ़ गया, तो ये बराबर है और ये बराबर है, पूरा 24 है, तो बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ गया, यानी ये 12 है, ये 12 है, तो ये 12 हुआ, ठीक है। ये वाले बराबर वाला ये 12 हुआ, ये 12 है, ये 5 है। अब ये हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है। कर्ण यहाँ पे त्रिज्या है, जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो दुगनी कर देंगे किसका, इधर क्या है व्यास है, तो ये A
ABCD, इसको D नाम देता हूँ। ये AD क्या है, व्यास नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की दुगनी होती है तो हमें ये तो ज्ञात करनी है क्वेश्चन मार्क, साथ में इसकी दुगनी होगी ये AD पूरा, क्योंकि AD व्यास है। थोड़ा डायग्राम छोटा हो जाता है, इसका यूज करना था मुझे। तो ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसका यूज। दिया क्या था, वृत्त की त्रिज्या कौन सा माने, OM को मानते हैं, O मानते नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या OA है, केंद्र O है, केंद्र O बताना पड़ता है हमेशा। एक वृत्त की त्रिज्या केंद्र O है, त्रिज्या से केंद्र से ही शुरू किया जाता है, फिर त्रिज्या व्यास सब कुछ लिखा जाता है। अब इसमें दिया गया है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कौन सा है, OC बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा लिखना है पूरा। और जीवा AB बराबर, पूरा AB बराबर क्वेश्चन में दिया था 24 सेंटीमीटर। चूंकि अब लिख रहा हूं, चूंकि OC लंब है, यानी 2 बराबर भागों में बांट दिया, किसको, AB को, AB, इसलिए लिखना AC बराबर है CB। ठीक है ना। अब AB पूरा 24 दिया है, अब कैसे बांटेंगे, जैसे इसमें मैंने निकाला था ना, 2 निकालना है इसको, यही समीकरण फिर निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा AB कितना दिया है, तो AB बराबर कितना, दोनों को जोड़ेंगे, इस रेखाखंड ये दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ता हूँ, AC, वही समीकरण बना रहा हूँ जिससे हम आधा कर पाए। 24 को आधा करेंगे तभी 12 होगा ना, मैं अभी लिख दिया था 12 करके। 24 है पूरा AB, लेकिन ये आधा है, इतना, फिर इतना आधा, और AB बराबर कितना, AC निकालना है हमको, तो AC रख रहा हूँ, CB को AC में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये AC प्लस ये AB, इसको AC बना दिया, क्योंकि CB बराबर AC दिया, यहाँ पे चूकी करके लिख लो, CB बराबर AC है करके। अब ये AB बराबर 2AC हो गया। अब AB बराबर कितना दिया है, 24, देखो AB बराबर दिया है 24 बराबर 2AC। अब यहाँ पे आप नीचे लिखना, 2 को इधर पक्षांतरित कर दो, मैं AC बराबर लिख रहा हूँ, 2 को चूंकि गुणा है तो इधर आके भाग बनाएंगे, 24/2, तो AC बराबर आया आधी, कितना हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो ये AC बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, अब हमें देखो, एक समकोण त्रिभुज का 2 भुजाएं मालूम है, तो तीसरी हम निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखना, त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है, चूंकि 3 भुजा है ना, त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है, तो तीसरी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे ही थोड़ा सा लिख के बताता हूँ इसको। देखो, त्रिभुज में चाहे समकोण रहे, कुछ भी रहे ना, दो भुजाओं की माप दिया है, तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है। वैसे ही चतुर्भुज में लिख के रख लेना, चतुर्भुज में पहला, तीसरा, ये 3 भुजाएं दिया है, तो चौथी कुछ भी रहे, कोई भी चौथी हो सकता है, पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, चौथी निकाला जा सकता है।
किससे निकाला जा सकता है? इनके अलग अलग तरीके हैं। अगर इनके कोण भी दिए हैं, 3 का कोण दिए हैं, तो भी से चौथा कोण कितना होगा? इसका 2 कोण दिया है तो ये तीसरा कोण भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका 180 डिग्री होता है और इसका 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। एक नहीं दिया और बाकी सब दिया है, त्रिभुज में 2 दिया है या 2 वो दिया है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर 3 कोण दिए हैं हमको, 3 कोण, तो ये चौथी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, घटा के इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसमें घटा देंगे। वैसे इसमें 2 त्रिभुज को जोड़ देंगे, तीसरी के लिए बड़े सभी तीनों कोणों का योग में घटा देंगे तो ये तीसरी निकल आती है ये। और ऐसे ही भुजाओं पर भी होता है, और भुजाओं पर तो यहाँ बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो यही है, हमें 2 भुजाएं दिया है और मुझे एक और चीज़ लिखना था, उसको यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और करके लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा क्या गया था, व्यास क्या है। व्यास अभी मैंने नहीं लिखा है, और व्यास ए डी, ये रेखा और बढ़ेगी ना, एक और त्रिज्या खींच देंगे तो ए डी व्यास है। ए डी बराबर क्या है? ओ ए और ओ ए प्लस ओ डी, और दोनों बराबर है। क्यों दोनों बराबर है? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ए डी बराबर, और हम ओ ले रहा हूँ। ठीक है, ओ ले रहा हूँ क्योंकि हम इसका निकालेंगे ओ ए प्लस, इसको ओ डी को ओ ए बना रहा हूँ। ये क्यों आया? चूंकि करके लिखना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ओ ए और ओ डी, ये यानी जानने वाला समझ जाएगा कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे इसको ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो आगे यह देखो, अब ये क्या हुआ, ए डी बराबर क्या हुआ, 2 क्योंकि एक ओ एम इधर है, एक ओ एम इधर है, तो ये 2O ए हो गया। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है, ये समीकरण बन गया। आप इसको लिखने के बाद इसको लिखना, ठीक है, पेज की बचत होता है। और इसमें क्या है कि हम ओ एम कर्ण निकालेंगे, तो ओ एम करेंगे और ए डी क्या दिया है, व्यास दिया है, पूरा ए डी व्यास है। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू रखेंगे जैसे इसमें किए थे, जीवा की वैल्यू रखे थे ना एसी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा हल आ गया था 8 सेंटीमीटर, सेम टू सेम यहाँ पर भी। तो ये है, अब बस वही करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। तो कौन से सम कोड पे यूज करना है? सी को हमेशा बीच में रखेंगे क्योंकि 90 डिग्री कोण है। ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस, गोसर हो गया, प्रमेय से। ये ऐसा ही प्रॉब्लम जाता है इसको लिखने में हमेशा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ओ ए,
ओ ए, यही हमको ज्ञात करनी है। इस लंब क्या है, केंद्र से डाला या खींचा गया, केंद्र से खींचा गया जीवा पर रेखाखंड लंब कहलाता है ओ सी स्क्वायर प्लस आधार कौन सा दिया है ए सी, हमने ए सी लिखा है ना यहाँ पे, ए सी देखो ए सी बराबर 12 रखेंगे ना, ए सी स्क्वायर। ओ ए हमको तो यही ज्ञात करनी है, ओ सी क्या है हमारा लंब है, ओ सी लंब है 5 सेंटीमीटर दिया देखो, और ये देखो ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर लिखा है मैंने इधर, तो ये 5 स्क्वायर है। ठीक है, ए सी कितना देखो 12, तो ये 12 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है इसमें, ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 25, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, और ओ ए स्क्वायर बराबर देखो दहाई 2 दहाई में जुड़ जाएगा, ये नहीं। ठीक है, 4 और ये 5 9, 4 और 1 2 6, एक यहाँ पे नहीं कुछ तो उतार दे, 169 थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक है, अब वर्ग को इधर पक्षांतरित कर देता हूँ, तो ये ओ ए बराबर इधर करनी बना लेगा 1 6 9, और ओ ए बराबर, इसको मैं आपको ये निकाल के भी बता सकता हूँ, जैसे इसमें नहीं बताया था क्या, डायरेक्ट 16 का वर्गमूल बता दिया था 4, 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, इसको वर्गमूल निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, जैसे दिखाता हूँ। ये सब काले कारनामा कहाँ गए, वर्गमूल जैसे 1 6 9, इसका लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो ये यहाँ पर जो गुणनखंड प्राप्त होंगे, और देखो किससे जाएगा 3 से 6 से, जो भी रहे और जिससे भी जाए आप हल करना, पहले 2 से, ये 3 से जाएंगे क्या, 3 से भी नहीं, जो भी जिससे भी जाए देखना करके, तो इससे जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसको निकाला जाता है, और चूंकि वर्गमूल, वर्ग मतलब 2, तो 2 की जोड़ी बनाया जाता है। ठीक है, इससे किससे जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, 9 3 से, 3 पंचे 15 नहीं जाएगा क्योंकि 19 हो जाएगा, 4 5 नहीं 6 6 दूनी 12 कितना बच गया, 4 नहीं जाएगा, पता नहीं किससे जाएगा अब। ठीक है, तो यह देखो इसमें किससे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्त से, तो ये 13 से, शायद यह 13, ये भी तो सही है कि ये 13 से जाएगा। ठीक है, ये 13 से, तो 13 बार में ये और ये 13 एकम 13, ठीक है, 13 बार में जाएगा ये, तो ये 2 की जोड़ी बनेगी ऐसी कुछ। ठीक है, तो और भी छोटी छोटी में करता होगा, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये 13 का वर्गमूल होगा ये 13, और ओ ए बराबर हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया ना मैंने, ओ ए की त्रिज्या है ये, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा गलती हो गया क्या, ये माइक किधर लग गया था। ठीक है, तो ये ओ ए कितना आया 13 सेंटीमीटर, अब एक त्रिज्या अगर 13 है तो पूरी व्यास कितनी 26 हो जाती है, तो हमारा समीकरण 1 से लिखता हूँ मैं, समीकरण 1 इधर है, समीकरण 1 में ओ ए का मान रखने पर
AD, AD क्या है, ए व्यास AD है, AD, ठीक है, और इसमें व्यास ही पूछा गया था, ठीक है। AD बराबर क्या है 2, और ये OA बीच में गुणा है, ठीक है, गुणा OA के स्थान पे रखता हूँ मैं 13, तो ये AD बराबर आएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब इसका आगे ये हल करने के लिए बच गया दूसरे क्वेश्चन के लिए, जैसे ये छोटे छोटे हल कर लेता हूँ ना, इसे पेज यहीं से काट लेता हूँ इसको, ठीक है। इसे में क्या इधर जाता है, बहुत सारा पेज बच जाता है। तो अब एक ही क्वेश्चन है समझो, और ये एग्जाम्पल नंबर 5वां। अब इसमें 2 वृत्त आ गए हैं, देखो इसमें पहले पढ़ के बताता हूँ इसको। एक रेखा L, 2 सकेंद्री वृत्तों, सकेंद्री मतलब होता है समान केंद्र वाला वृत्त, सकेंद्री वृत्त मतलब यानी एक ही वृत्त, एक ही केंद्र से 2, दिखाता हूँ इसको। सकेंद्री मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र O, इसी के आधार पे मान लो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक। अब इसी केंद्र का उपयोग करके मैंने 10 का और बना दिया, एक और, लेकिन केंद्र यही है। तो देखो ये 10 त्रिज्या है, बड़े का त्रिज्या 10 है और छोटे के वृत्त का त्रिज्या 5 है। तो एक ही केंद्र से 1 या 2 या 2 से अधिक जो वृत्त बनते उसको सकेंद्री मतलब समान केंद्र वाला वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है। तो ये है सकेंद्री। तो इसमें यही है, सकेंद्री 2 वृत्त है को जो L रेखा है ABCD बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ठीक है। L दिख रहा होगा एक तीर का, वो L रेखा है। इसमें दिया है AD बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें AB की वैल्यू ज्ञात करनी है। दिखाता हूँ इसको यहाँ पे, यह देखो ये बड़ा वाला लेता हूँ, ठीक है। समान केंद्रक होनी चाहिए ये, और अब इसके लिए छोटा सा कैसे करूं, केंद्रक को बीचों बीच में लेता हूं, बन गए तो ठीक, अच्छा नहीं तो कैसे करेंगे, मज़ा नहीं आया क्योंकि ये बड़ा करना था, क्योंकि वो बनाना है हमको। यहाँ से L रेखा जा रहा है, मैं छोटा सा इधर ले लेता हूँ इसके एकदम लोअर में, ये रेखा जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंब जाएगा ना, ये रेखा है, दोनों इधर उधर बढ़ रहे हैं, ये रेखा L है, ये L, ठीक। इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, और इसमें वृत्तों का केंद्र O को ही माना है ना, इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर एक इस वृत्त के लिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बना रही है, जीवा, और बड़े त्रिभुज के लिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी जीवा है, ठीक है। तो ये जीवा ही बना रही है ये रेखा L। तो इसमें दिया है ये बड़ी के लिए
और ये डी डी है, ठीक है। ये डी, ए डी कितना दिया है, 18 दिया था, हाँ 18, और ये बी सी है। यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी और इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी बड़े का वो है, त्रिज्या है। ये 8 दिया है, ये पूरा 18 दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं ना, परिधि तक की दूरी। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, ए और बी की दूरी ज्ञात करनी है। देखो इतना तो दिया हमको, ये नहीं दिया है ना, ये नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे? तो ये प्रमेय नंबर 3 और 4 का ही यूज करेंगे। देखो कैसे, तो इसमें क्या है, दिया है वृत्त का केंद्र O है, और क्या है इसमें, O तो दिया था और बहुत सारे दिए हैं, और हमें ए भी ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करनी है, पहले दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये पूरा 8 दिया तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और लंब डालेंगे ए बी, ए डी पर, ए और डी पर। ये पूरा दिया कितना, 18, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 में बट जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पे डालेंगे एक लंब, ठीक है। तो 9 इधर और ये 4, तो 9 4 को घटा देंगे ना तो ये निकल आ जाए। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया आपको। इसमें वृत्त का केंद्र दिया है O, और क्या क्या दिया था, ए डी बराबर कितना दिया था, 18 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, और हमें ए बी ज्ञात करनी है। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हमको लंब डालेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। कैसे, देखो केंद्र से डालते हैं लंब, ठीक है। यहाँ पे लंब डालेंगे तो अतः केंद्र O से इसी पर लंब डालेंगे, रेखा L पर, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो केंद्र O से रेखा L पर लंब डालने पर या लंब खींचिए, क्योंकि डालने पर, ठीक है, एक ही बात है। और यहाँ पे मैं लंब डाल देता हूँ क्योंकि हमें लंब डालना ऐसा करके बताए थे। यहाँ पे इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको गलत बना दिए, छोटा बना दिए, बड़ा होना था, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या हुआ, लंब डाले तो क्या क्या प्राप्त हुए, खींचा गया, तब ओ ई लंब है किस पर, बी सी पर, और ओ ई लंब है कौन सा रेखा पर, ए डी पर, तो देखो दोनों को एक साथ लिखा है मैंने, समझने की कोशिश करना। उस लंब जो डाले हैं
ये बी सी को भी दो बराबर भागों में बांटेगा और ये लंब ए डी पर डालेंगे तो ये ई ए और ई डी आपस में बराबर भागों में बट जाएंगे। तो इसको यह देखो, शोर शुरू हो गया जी। इसको यह देखो इस तरह से कि अलग अलग समझाता हूँ जी, इसको तभी पता चलेगा। इसको करेंगे क्या, चूँकि ओ ई लंब है बी सी पर, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये केंद्र O है, ये लंब है, ये बी सी और ये ई है ना, ये ई है, ठीक है। ये तो इसमें क्या है कि ये लंब की वो नहीं दिया ना, इसमें हमने लंब डाला है अपने आप, कितने केंद्र से कितनी दूरी पर है ये भी हमें ज्ञात नहीं करनी है। तो ये लंब इस रेखाखंड और इस रेखाखंड को बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यही है, चूँकि ये इसलिए है, उल्टा कर दिया, इसलिए ये बी ई, ये ई है ना यहाँ पे, ये ई है, तो बी ई बराबर है ई सी, ई सी, और पूरा बी सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कैसे करें कि 8 सेंटीमीटर आधा कितना हो जाएगा, 4 4 में बट जाएंगे। तो फिर वही कार्य करेंगे जो ऐसा जीवा के लिए व्यास के लिए किए थे ना, आधी आधा, ठीक है। तभी तो इसको बांट पाएंगे, तभी तो इस रेखा को कह पाएंगे कि ये रेखाखंड 4 है करके, ठीक है। तो आगे यह देखो, पूरा बी सी बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तब होगा ना बी ई प्लस ई सी। देखो एक को ले रहा हूँ ना मैं, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो एक को ले रहा हूँ मैं। ये बी ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी की निकालनी है, इस क्षेत्र की नहीं, ठीक है। तो बी ई रख रहा हूँ, ई सी की स्थान पे बी रख रहा हूँ। ये बी सी बराबर ये बी ई प्लस ई सी के स्थान पे बी सी, बी ई जी। तो ये बी सी बराबर 2 बी ई आ गया। अब बी सी कितना दिया है, 8 बराबर ये 2, ये बी ई, ठीक है। और 2 को इधर पक्ष, या बी ई 2 है बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बी ई बराबर कितना, 8/2, और बी ई बराबर कितना या 4। तो ये बी ई बराबर आ गया 4, ठीक है। और हम निकालेंगे ये ई से लेकर ए तक की दूरी, कितना निकलेगा, 18 है तो 9 निकलेगा। जो कार्य यहाँ पे किए हैं वही कार्य अभी इधर भी करते हैं, ठीक है। चूँकि ओ ई, ये ओ ई लंब है किस पर, या बी सी को भूल जाओ, 2 रेखा बस बची है ए डी, ठीक है। इस रेखा को हमने इसमें ले लिए, लंब है किसमें, ए डी पर। डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा बना रहा हूँ। ये ए डी पर लंब है ये ई, ये दोनों रेखाखंड बराबर है, क्यों, क्योंकि ओ ई लंब है ए डी पर, ओ ई लंब है ए डी पर, ठीक है। तो 2 वृत्त है, तो दोनों वृत्तों का अपना अपना क्या है, जीवा है, जिस पर क्या पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र एक ही है, इसलिए लंब एक ही पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए सकेंद्री का उपयोग कैसे हो जाते हैं, बहुत सारे सकेंद्री प्रश्न मिलते हैं जब हल उसमें जाओगे तो ये दोनों बराबर है। अब इतना ही देखना, ये ए डी बराबर कितना है, 18 याद रखना, इसलिए
ये ए ई बराबर है ई डी और पूरा ए डी बराबर कितना दिया है, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों बराबर बराबर है ना, आधा आधा, तो ये ए ई प्लस ई डी, इसको और इसको मतलब इस रेखाखंड ए ई को और ई डी को जोड़ देंगे। अब चूँकि हमें ए ई लेंगे, क्यों ए ई लेंगे क्योंकि हमें ए बी ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। लास्ट टाइम पता चलेगा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो देखते रहो। ए डी बराबर ए ई डी को हम ए ई में बदल देते हैं प्लस करके, ये ए ई, तो ये ए डी बराबर कितना हो गया 2 ए ई बराबर कितना दिया है 18 और ये 2 ए ई है और ये 18/2 बराबर ए ई और यहाँ पे आ गया ए ई बराबर 18 को 2 से भाग करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो भाई ये पूरा आ गया ई बराबर कितना 9 सेंटीमीटर और इतना तक की दूरी दिया है, इस बिंदु तक की दूरी देखो ये 4 दिया है और ये पूरा 9 दिया है, तो हम इस स्थान से यहाँ तक की दूरी देखो भाई, इस तीर से इस तीर तक की दूरी दी है पूरा 9, लेकिन इस रेखाखंड की इतनी मालूम है, देखो इसके सीधे में समझो, इतनी मालूम है हमको, इतनी, ठीक है 4, तो इतना कितना होगा, पूरा तो 9 है, पूरा 9 है, इतना 4 है, तो इतना 9 में घटा देंगे तो 5 आएगा ना, 5 4 9, ठीक है, पूरा कितना है 9। तो अतः करके लिखता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। अतः हमें पूछा क्या गया था, ए बी बराबर कितनी है, ए बी बराबर कितनी है, तो देखो मैं कैसे समीकरण बना रहा हूँ। ए बी बराबर क्या आएगा, ये ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है पूरे में ए ई में, पूरे ए ई में, ठीक है, पूरे ए ई, देखो ये पूरा कितना है ए ई 9, इसमें हमने घटा दिया कितना, ये 4 सेंटीमीटर को बी ई, यहाँ पे देखो बी ई 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये बी ई को मैं घटा दिया, बी ई, बस ए बी निकालना है ना हमको, ए बी निकालना है और हमें ए ई 9 सेंटीमीटर, बी ई 4 सेंटीमीटर, तो ये निकल आएगा। देखो ए बी बराबर, यहाँ पे घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरा तो पहले से दिया है, पूरे में थोड़ा सा और दे दिया है, तो थोड़े से और बच गए हैं, उसको घटा देंगे। कहने का तात्पर्य कैसे समझाऊँ इसको देखो और समझो थोड़ा। ये देखो ये पूरा दिया है 9 सेंटीमीटर, अब इतना हमको दे दिया है 4 सेंटीमीटर, इतनी तक की दूरी दिया हमको 4 सेंटीमीटर, तो इतना तक की दूरी, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी कितना है, पूरा तो 9 है, तो देखो आपका क्या है, इतना है मान लो, और आपने इतना खा लिया, पूरे में इतना खा लिया, तो इतना बच गया ना भाई, तो इतना कितना कैसे निकालेंगे, पूरा था मान लो आपका 10 था, आपने 2 खा लिया, आपका 10 था, इसमें से आपने 2 खा लिया तो 8 बच गया, तो ये आपने 2 खा लिया तो 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ऐसे 8, ठीक है, ऐसा ही समझो, ठीक है। पूरे में 2 को घटा देंगे, पूरा 10 था, आपने 2 खा लिया तो कितना बच गया, 2 खा लिया, उसको घटा दो 10 में, वैसा ही समझो। किधर है ये ए ई 9 सेंटीमीटर माइनस बी ई कितना है 4 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है, ये ए बी बराबर आया
5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। समझने की कोशिश करना। ये AD पूरा दिया था कितना, 18, आधा हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है, लंब डाल दिए तो हो जाएगा ये A और E। ये AE कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, आधा पूरा दिया है ये 9 सेंटीमीटर, और ये हम इतना हमको और भी मालूम है 4 सेंटीमीटर, तो हमको इतना मालूम करना था, ठीक है ना। इतना आ गया, पूरे में 9 में 4 को घटा देंगे तो ये 5 आ गया हमारा, ये समझो, ठीक है। 9 में हमने 4 खा दिए थे, तो हमारे पास कितना शेष बचा, 9 में 4 को घटा देंगे, शेष 5 बच जाएंगे, ऐसा समझो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखो एग्जाम्पल में से, इसको इस तरह की स्थिति जब आएगी, पूरे का आपको मालूम है और दिखा रहा हूँ ये, यानी ये आपको पूरे का आपको मालूम है, पूरे का, और कुछ भाग रेखाखंड का कुछ भाग दे दिया है, तो इसको ऐसे समझना, पूरे हमको दिया है 9 और 4 हमने खा लिया, तो शेष कितना बचा, इसको इस कंडीशन को याद रखना। 10 हमें पूरा दिया है, हमने 2 खा लिया, तो कितना बचा, 10 में 2 घटाएंगे तभी तो 8 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास 8 बचा, 2 को खा दिए 10 में से, ऐसा समझना। और इस प्रकार की स्थिति कई बार आएगा, कई बार, एक बार नहीं कई बार। इस लेसन में नहीं, लेसन नंबर 15 में, जिसमें 15 में है, 15 में 13 में भी रेखाखंड वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और उसमें 15 में तो बहुत अच्छे चीज़ दिया है, शंकु, बेलन, वो सब दिया है, अर्धवृत्त और अर्धगोला, ऐसे गोला सब कुछ दिया ये। तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 है, और एग्जाम्पल नंबर जो आपको 3 बताए हैं शुरू में, वो प्रश्न क्रमांक 1 के समान है, और एग्जाम्पल नंबर जो 2 बताए आपको, वो प्रश्न क्रमांक 2 के समान है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 बताए थे, ये 6 है, ठीक है। 6 में कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि जीवाएँ या तो बराबर या तो समांतर लिखी होंगी, ठीक है। तो ध्यान देना, 6 एग्जाम्पल में यह देखो, एक वृत्त की 2 जीवाएँ PQ और RS समांतर लिखा है, यहाँ पे बराबर नहीं लिखा है, ठीक है। और AB जीवा PQ का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला। सिद्ध करना है कि AB जीवा RS को भी समद्विभाजित करती है, बिल्कुल करेगी, क्योंकि दोनों क्या है, जीवा समांतर है, दोनों जीवा समांतर है। और समद्विभाजक क्या है, केंद्र से गुजरती है, दिखाता हूँ, ये समांतर है और लंब उनको केंद्र के, समद्विभाजक यानी लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है, ठीक है। ये केंद्र ले लिया, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि समांतर का है ना, तो समांतर में जीवाएं एक इधर रहेंगे और एक इधर रहेंगे, ठीक है, समांतर में। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं लगातार समान दिशा में चलती रहती है, ये कभी अनंत तक जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो समांतर यही है, और समांतर में यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन समांतर में अधिकतर हमें एक वृत्त का इस पक्ष में केंद्र से और दूसरे केंद्र के इस पक्ष में रखना होगा, तभी हल करते अच्छा बनेगा। तो 2 समांतर रेखाएं पूछा, इसमें सिद्ध करना था ना हमको, 2 समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। समांतर यानी समांतर, समांतर हुआ ये, देखो देखो छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें हमें ये नहीं कहा है कि देखो ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा, ये छोटा दिख रहा है,
क्या, जीवा। ये जीवा, ये भी जीवा है क्योंकि परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला रही है। ये पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें ये पी क्यू आर एस समांतर है, का है, दिया है वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तथा ये पी क्यू और आर एस समांतर है। ये पी क्यू समांतर है आर एस के। और क्या दिया था, इसमें दिया था ये O लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको ये O, क्योंकि केंद्र को हमेशा O माना जाएगा, हमेशा O ही माना जाएगा क्योंकि O वृत्त जैसा दिखता है। इसमें एक चीज़ और दिया है कि ए बी जो रेखा है वो पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। तो मैं ये ए बी, और इसमें सिद्ध करना है क्या कि ये जो ए बी रेखा है, मैं पूरा लंबा ले रहा हूँ, ठीक है, वृत्त का। ये ए बी रेखा है जो वृत्त से गुजर रही है, वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। ये ए, ये बी, ये देखो वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। और ये ए बी, इसमें आगे दिया है ए बी लंब है पी क्यू पर, क्वेश्चन में बोला था ये ए बी जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक यानी इसको और इसको बराबर भागों में बांट रहा है ये रेखा, तो निश्चित ही ये केंद्र से आएगी। लंब, क्योंकि लंब समद्विभाजक क्या होता है, केंद्र से ही आता है, केंद्र से गुजरता है, तभी ये और ये रेखाखंड दो बराबर भागों में बढ़ता है। अगर केंद्र को छोड़कर देखो, मैं यहाँ से खींच दूँ, यहाँ से ऐसे, तो ये रेखा छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा। केंद्र से ही आता है तभी दो बराबर भागों में, देखो वृत्त दो बराबर भागों में बढ़ गया समझो, क्योंकि ये और ये केंद्र के अलग इधर उधर है, अर्धवृत्त में दायां बायां जो भी रहे। अब इसमें क्या है, पूछा क्या गया था, ज्ञात करना या सिद्ध करना पी एस यानी ए बी लंब है किस पर, आर एस जीवा पर। ज्ञात करना या सिद्ध करना लिखा था, सिद्ध करना लिख लेना, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई गणितीय चीज नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या, चूंकि लंब समद्विभाजक जो होता है वो केंद्र से गुजरती है, ठीक है। इसमें बोला नहीं है चूंकि वृत्त का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र O से गुजरती है यानी और इसमें बताया तो है कि ए बी लंब है, समद्विभाजक यानी लंब है, अर्थात इसको ही लिख लेना, ए बी लंब है पी क्यू पर। चूंकि ये इसलिए हो गया चूंकि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। जब ये दोनों समांतर है, समान अंतर से आगे बढ़ रही है, ठीक है, दाएं बाएं, तो ये भी और ये भी, मतलब इसका भी समद्विभाजक हो जाएगा। ए बी जो लंब है वो, यही कह रहा हूं मैं। इसलिए ये चूंकि है ना,
चूंकि इसको बोल जाओ चूंकि, इसलिए ए बी लंब होगा आर एस का, ठीक है। का नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है हमको, ठीक है। क्योंकि जो लंब द्विभाजक होता है, ए बी क्या है, लंब द्विभाजक है, कहीं पे लिखे नहीं है क्या? यहाँ ए बी बराबर लंब सम द्विभाजक है, ऐसे करके लिख लो। तो यही है, यही सिद्ध करना था, कुछ नहीं है। अतः करके यहाँ पे लिख लेना, अतः ए बी जीवा आर एस का लंब सम द्विभाजक होगा। कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्या है, लंब है, जीवा पी क्यू का लंब है, और ये समांतर है, यानी समांतर यानी बराबर भले नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा हो सकता है, लेकिन समांतर है, ठीक है। तो ये इसका भी लंब हो जाएगा ये रेखा ए बी। तो यही तो सिद्ध करना था, इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन में। तो ये रहा। तो अभी भी प्रश्न 1 में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करेंगे।